शुरुआत कर रहे हैं हम लोग पॉलीमर चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे बहुलकीकरण किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है। वैसे इसके बारे में जब हम लोग बहुलक का प्रकार पढ़ रहे थे तो पढ़ डाले थे, ठीक है ना, कि 2 प्रकार से बहुलीकरण का प्रक्रिया होता है, एक संघनन और एक योगात्मक। आज उसी का थोड़ा सा डील पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ध्यान समझना, बहुलीकरण किसे कहते हैं। बहुलीकरण या इसी को कई जगह बोला जाता है बहुलकीकरण, बहुलकीकरण या इसी को बोला जाता है पॉलीमराइजेशन। क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन। क्लियर है ना, पॉलीमर का निर्माण होना, पॉलीमराइजेशन। क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन। क्लियर है कि नहीं। अब पॉलीमराइजेशन जो होता है वो 2 तरीके से होता है, पढ़े थे हम लोग। कितने प्रकार से होता है? 2 तरीके से। एक तो होता है आपका योगात्मक बहुलीकरण। क्या होता है? योगात्मक बहुलीकरण। और एक होता है आपका कौन सा बहुलीकरण? संघनन बहुलीकरण। क्या होता है? संघनन बहुलीकरण। पिछला जो क्लास हुआ था उसमें हम लोगों ने इन दोनों टॉपिक के बारे में बात किया था। योगात्मक बहुलीकरण में क्या होता था, जब 2, ध्यान समझना, जब 2 या 2 से अधिक द्विबंध या त्रिबंध युक्त एकलक अणु आपस में जुड़ते थे और किसी भी प्रकार के अणु का विलोपन नहीं होता था, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे? योगात्मक बहुलीकरण। क्या बोलते थे? योगात्मक बहुलीकरण। याद आया? एग्जाम्पल दिया था किसका? पीवीसी का। और किसका उदाहरण किए थे? पॉलीथीन का। किसका? पॉलीथीन का। यहां तक क्लियर है कि नहीं। अब ध्यान देना, दूसरा होता था आपका संघनन बहुलीकरण, जिसमें क्या होता था, 2 अलग अलग क्रियात्मक समूह वाले मोनोमर आपस में जुड़ते थे और आपस में जुड़ करके किसका निर्माण करते थे? पॉलीमर का। और इसमें सरल अणु का विलोपन होता था। यहां तक क्लियर है। तो जब योगात्मक बहुलीकरण होता है तो योगात्मक बहुलक बनता है, और संघनन बहुलीकरण होता है तो संघनन क्या बनता है? बहुलक बनता है। यहां तक क्लियर है। अब हम लोग योगात्मक बहुलीकरण के बारे में थोड़ा सा डील पढ़ेंगे कि योगात्मक बहुलीकरण की प्रक्रिया कैसे होता है। योगात्मक बहुलीकरण प्रक्रिया जो रहता है वो 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से। एक तो मुक्त मूलक द्वारा, मुक्त मूलक क्रिया विधि द्वारा आपका बहुलीकरण का प्रक्रिया होता है, और एक तो होता है आयन विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा? आयन विधि द्वारा। समझ आ रहा है कि नहीं। एक तो होता है आपका मुक्त मूलक क्रिया विधि से योगात्मक बहुलक का निर्माण, या तो होता है आयन विधि से। हमारे कोर्स में सबसे ज्यादा एमपी कौन सा वाला दिया है? मुक्त मूलक। कौन सा दिया है? मुक्त मूलक। क्या होता है, कैसे होता है, अब हम लोग इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि इसके बारे में पूरा पढ़ चुके हैं। क्लियर है कि नहीं। संघनन बहुलीकरण के बारे में पूरा पढ़ाया था, और एग्जाम्पल किसका दिया था? नायलॉन 6 का निर्माण होना। और एक और उदाहरण दिया था, टरथैलिक अम्ल रहता था और उसके साथ कौन जुड़ता था? आपका एथिलीन ग्लाइकॉल। तो क्या बन जाता था? टेरिलिन। क्या बनता था? टेरिलिन। क्लियर है कि नहीं। क्या बनता था? टेरिलिन। तो ये दोनों था संघनन बहुलीकरण का उदाहरण। और इसको हम लोग क्या बोलते थे? पद वृद्धि बहुलीकरण। क्या बोलते थे? पद वृद्धि बहुलीकरण। तो पहला वाला तो तुम लोगों को समझ आ गया है, ये वाला क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? योगात्मक बहुलीकरण के बारे में। किसके बारे में? योगात्मक बहुलीकरण। 2 प्रकार से होता है बोल रहा हूं मैं, एक तो मुक्त मूलक क्रिया विधि से और एक होता है आयन विधि से। किससे? आयन विधि से। सबसे पहले विधि पढ़ रहे हैं हम लोग, कौन सा विधि? मुक्त मूलक क्रिया विधि। क्या पढ़ेंगे? मुक्त मूलक क्रिया विधि। ध्यान से देखो, मुक्त मूलक क्रिया विधि में क्या होता है, ध्यान से समझना ना। हेडिंग डाल देता हूं मैं, मुक्त मूलक क्रिया विधि। मुक्त मूलक क्रिया विधि, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, जब कोई भी योगात्मक बहुलक हमको बनाना होता है तो हम लोग मुक्त मूलक का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? मुक्त मूलक का। मुक्त मूलक कौन कौन से होते हैं? बेंजाइल पेरोक्साइड लेते हैं हम लोग, बेंजाइल पेरोक्साइड। क्या लेते हैं? बेंजाइल पेरोक्साइड। इसका उपयोग करते हैं हम लोग मुक्त मूलक के रूप में। या तो फिर हम लोग उपयोग करते हैं एसिटाइल पेरोक्साइड का, एसिटाइल पेरोक्साइड का उपयोग करते हैं। या तो उपयोग करेंगे बेंजाइल पेरोक्साइड का, या तो उपयोग करते हैं, बोल रहा हूं मैं, एसिटाइल पेरोक्साइड का, या तो हम लोग उपयोग करते हैं ब्यूटिल पेरोक्साइड का। किसका? ब्यूटिल पेरोक्साइड का। क्या होता है मुक्त मूलक? पढ़ेंगे, ध्यान से समझते रहो। मुक्त मूलक क्रिया विधि में योगात्मक हम लोग बहुलक का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। किसका उपयोग करते हैं हम लोग? बोल रहे हैं मुक्त मूलक का। किसका? मुक्त मूलक। कितने प्रकार का हो सकता है? बहुत सारा। उसमें से मेन कितना है आपका? 3, बेंजाइल पेरोक्साइड, एसिटाइल पेरोक्साइड और ब्यूटाइल पेरोक्साइड। हमारा मेन कौन सा है? बेंजाइल पेरोक्साइड। क्या है? बेंजाइल पेरोक्साइड। इस बेंजाइल पेरोक्साइड की मदद से हम लोग कैसे पॉलीथीन का निर्माण करते हैं बता रहा हूं मैं। क्लियर है ना। ध्यान से देखो, क्या होता है, सबसे पहले श्रृंखला प्रारंभक पद होता है। क्या होता है? श्रृंखला प्रारंभक पद। हम लोग क्या पढ़े थे?
कि योगात्मक बहुलीकरण जो होता है, ध्यान से समझना, योगात्मक बहुलीकरण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक और नामकरण क्या है, क्या बोलते थे, श्रृंखला वृद्धि बहुलीकरण। क्या बोलते थे, श्रृंखला वृद्धि बहुलीकरण। मतलब श्रृंखला लगातार बढ़ते जाता है, ऐसे पढ़े थे ना। हम लोग क्या सोचे थे कि CH2 है, डबल बॉन्ड है CH2 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऐसा है। तो क्या होता होगा, ये इधर आता होगा, ये इधर जाता है, तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ऐसे करके सोच रहे थे। क्लियर है कि नहीं, सो मैनी एन, ऐसा कर दिया मैं, यहाँ तक क्लियर है। तो हम लोग ऐसा सोचे थे, लेकिन जितना आसान तुमको दिख रहा है उतना आसान ये होगा क्या, नहीं। असल में क्या होता है, सबसे पहले श्रृंखला वृद्धि बहुलक, तो सबसे पहले श्रृंखला चालू कराना पड़ेगा। तो सबसे पहला पद होगा क्या, श्रृंखला प्रारंभक पद। क्या होगा, श्रृंखला प्रारंभक पद। असल में क्या होता है श्रृंखला प्रारंभक पद में, ध्यान समझना, हम लोग क्या लेते हैं, बेंजाइल पेरोक्साइड लेते हैं। बेंजाइल पेरोक्साइड का फॉर्मूला देखो, C6H5COO, ये बेंजाइल COO है, पेरोक्साइड, बेंजाइल पेरोक्साइड बना रहा हूं ना मैं, ये C6H5COO, फिर एक ले लिया C6H5COO। क्लियर है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, C6H5COO C6H5COO आपस में जुड़ा हुआ है। इन दोनों को मैं एक साथ, इन दोनों को मैं क्या एक साथ कैसे लिख सकता हूँ, C6H5COO, C6H5COO है, कितना ठोक है, 2 ठोक, कितना ठोक है, 2 ठोक, ऐसा लिख दिया मैं। मान लो यहाँ पास से मैं 2 CO2 को यहाँ पास से निकाल दूँ, कितना CO2 को निकाल दिया, 2, तो यहाँ पास क्या बचा, 2C6H5 बस बचा, CO2 निकल गया, 2 ठोक है तो 2 CO2 निकल गया, तो ये बचा C6H5, क्या बचा, C6H5, क्या बच गया हमारे पास, C6H5, कितना अणु बचा इसका, 2, और ये है हमारा क्या, मुक्त मूलक। क्या है, मुक्त मूलक। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। मुक्त मूलक के बारे में कक्षा 11वीं में पढ़ाया जाता है, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। बॉन्ड टूटता है तो एक इलेक्ट्रॉन सामने वाले के पास जाता है, एक दूसरे के पास चला जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, मुक्त मूलक। आयन नहीं बनता, वो इलेक्ट्रॉन उसी के पास रहता है, क्लियर है कि नहीं, धन आयन ऋण आयन वाला कहानी नहीं रहता, इलेक्ट्रॉन उसी के पास फिर से चला जाता है। तो ये बन गया हमारा बेंजाइल मुक्त मूलक। क्या बना, बेंजाइल मुक्त मूलक। किसी को कोई दिक्कत है कि इतने में, नहीं, ये क्लियर है, ठीक है ना। ये बन गया हमारा फेनिल फ्री रेडिकल बोल देते हैं, बेंजाइल का है ना, और ये किसका है, बेंजाइल का, बेंजाइल मुक्त मूलक फ्री रेडिकल। किसी को कोई दिक्कत है इतने में, देखो ये बेंजाइल पेरोक्साइड है, ठीक है, दोनों के एक साथ लिखा, CO2 निकाल दिया, CO2 को निकाला, जो बचा इसको बोलते हैं फेनिल फ्री रेडिकल, फेनिल मुक्त मूलक। क्या बन गया, फेनिल मुक्त मूलक। किसी को कोई दिक्कत है क्या। अब ध्यान से देखना, ये जो फेनिल मुक्त मूलक होता है, ये जो हमारा फेनिल मुक्त मूलक है, वो क्या करेगा, ध्यान देना। पॉलीथीन का निर्माण पढ़ रहे हैं, पॉलीथीन के लिए सबसे पहले किसका उपयोग करते हैं, एथिलीन का। किसका उपयोग करते हैं, एथिलीन का। इस एथिलीन में हम लोग किसको जोड़ेंगे, C6H5 को। किसको जोड़ेंगे, C6H5 को। ये मुक्त मूलक है तो इसके पास ये मुक्त मूलक का इलेक्ट्रॉन होगा, ये इसके साथ आकर के जुड़ेगा। जब इसके साथ आकर के ये जुड़ेगा, ध्यान से समझना, तो ये जो डबल बॉन्ड है, ध्यान से समझना, ये जो डबल बॉन्ड है वो इधर टूटेगा, C6H5 CH2 ऐसा हो गया, फिर CH2, और ये जो मुक्त मूलक का इलेक्ट्रॉन वो किसके पास आ गया, इसके पास आ गया। समझ आया कि नहीं। तो ये हो गया श्रृंखला का प्रारंभन, CH6H5 से ये जुड़ा, ठीक है ना। ध्यान देना, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है ना, पॉली, ध्यान देना, एथिन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एथिन। ये किसके साथ जुड़ा, मुक्त मूलक। तो श्रृंखला का प्रारंभ होना क्या हो गया, शुरुआत हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब दूसरा होता है श्रृंखला प्रारंभक पद हुआ है, दूसरा पद होता है आपका श्रृंखला संचरण पद। श्रृंखला संचरण पद क्या होता है, श्रृंखला संचरण पद। कौन सा पद होगा, श्रृंखला संचरण पद। श्रृंखला संचरण पद में क्या होगा, तुमको क्या पता है, C6H5 CH2 ऐसा मुक्त मूलक बना है। अब इसमें मैं क्या करूंगा, फिर से CH2 डबल बॉन्ड CH2 को जोड़ूंगा। क्लियर है कि नहीं। ये मुक्त मूलक जुड़ करके बड़ा मुक्त मूलक बनाया था ना, ध्यान दो, ये मुक्त मूलक है, ये मुक्त मूलक इसके साथ जुड़ा, क्या बना दिया, बड़ा मुक्त मूलक। कैसा बनाया, बड़ा मुक्त मूलक। अब ये जो बड़ा मुक्त मूलक है, ठीक है ना, ये फिर से एथिलीन के साथ जुड़ेगा, फिर से किसके साथ जुड़ेगा, एथिलीन के साथ। और एथिलीन के साथ जुड़ेगा तो फिर से कैसे करेगा, C6H5, ये इसको पहले लिखो, CH2 ये जोड़ो आप, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2,
और वो जो मुक्त मूलक यहाँ पास रखा था वो किसके पास ट्रांसफर हो जाएगा, इस लास्ट वाले के पास। आया समझ में? श्रृंखला का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, ठीक है। तो श्रृंखला का संचरण हो रहा है, तो श्रृंखला संचरण पद, क्या बोलेंगे, श्रृंखला संचरण पद। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? इसमें और बहुत सारे जोड़ते जाओ, NCH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसा लिख दिया मैं, क्लियर है ना। और बहुत सारे जोड़ो, बहुत सारे जोड़ोगे सेम टू सेम ऐसी बनेगा क्या, C6H5 CH2 ऐसा बनते जाएगा। और लास्ट वाले में ऐसे मुक्त मूलक को रख दिया रहना, और ये मैनी N कर दिया। समझ आ रहा है कि नहीं? ये N सारा जोड़ा तो इधर N बनेगा ना। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? किसी कोई दिक्कत है क्या इतने में? नहीं। तो सबसे पहला कौन सा पद हो गया, श्रृंखला प्रारंभक पद, जिसमें बेंजाइल परऑक्साइड लेते हैं, CO2 को निकाल देते हैं, फेनिल मुक्त मूलक बनता है। फेनिल मुक्त मूलक को इथिलीन के साथ जोड़े, ठीक है, बड़ा मुक्त मूलक बना। फिर इस बड़े मुक्त मूलक में फिर से क्या जोड़ दिए, इथिलीन, तो और उससे बड़ा मुक्त मूलक, फिर और जोड़ते जाओगे बड़ा मुक्त मूलक बनते ही जाएगा। क्लियर है कि नहीं? श्रृंखला का क्या हो रहा है, अब संचरण हो रहा है। क्या हो रहा है, संचरण। अब ये N का संख्या 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, 40 हो सकता है, हमको जितना करना है उतना कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? श्रृंखला का संचरण हो गया, श्रृंखला प्रारंभ हुआ, श्रृंखला का क्या हो गया, संचरण हो गया। अब लास्ट में, अब इतना हो गया, अब लास्ट में अब क्या करना है, रोकना है। क्या करना है, रोकना है। तो लास्ट वाला क्या होगा आपका, श्रृंखला समापन पद होगा। अब क्या होगा, श्रृंखला समापन पद। तो हेडिंग डाले तीसरा, श्रृंखला समापन पद। श्रृंखला समापन पद, इसमें एक जैसा मुक्त मूलक जो रहता है वो आपस में जुड़ते हैं। एक जैसे मुक्त मूलक आपस में जुड़ते हैं। एक जैसे मुक्त मूलक क्या होते हैं, आपस में जुड़ते हैं। यहां तक क्लियर है कि नहीं? एक जैसे मुक्त मूलक इसमें क्या होंगे, आपस में जुड़ेंगे। जैसे ये एक मुक्त मूलक बना, वैसे ही और एक आध मुक्त मूलक बनेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? जैसे कि इसको मैं लिख रहा हूं ना, ध्यान देना, ये बना है ना, क्लियर है? ये कंपाउंड मेरे को प्राप्त हुआ है, ध्यान से समझने का कोशिश करना ना, एक मिनट, ठीक है। ये मान लो, ध्यान से समझने का कोशिश करना ना, ये मान लो यहाँ पास मैं क्या लिखा हूँ, 10 लिखा। क्या लिखा, 10। तो ये CH2 कितना बार गया होगा, 10 बार गया होगा। कितने बार गया होगा, 10। ये लास्ट ऐसा है, ऐसा समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये एक मुक्त मूलक है, ये ऐसा बना हुआ है एक मुक्त मूलक, ये ठोक बना। ऐसा ही एक आध और मुक्त मूलक बना होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? ऐसा ही एक आध और बना होगा। ऐसा एक ठोक बनाया जी, ऐसा और एक आध ठोक बना होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो 10 और 10 कितना हो गया, 20। क्लियर है कि नहीं? अब मान लो इन दोनों को मेरे को जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ना है, जोड़ दूंगा तो समाप्त हो जाएगा श्रृंखला। श्रृंखला क्या हो जाएगा, समाप्त। तो इसको जोड़ा कैसे जाता है, तो जोड़ा जाता है दो तरीका से। कितने प्रकार से, दो प्रकार से। क्लियर है कि नहीं? पहला होता है आपका सम बहुलकन। क्या होता है, सम बहुलकन। क्या होता है, सम बहुलकन, या उसी को बोलते हैं युग्मन। क्या बोलते हैं, युग्मन। क्या बोलते हैं, युग्मन। इसमें क्या होगा, ध्यान देना, ये एक मुक्त मूलक और ये एक मुक्त मूलक, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। इतने को पहले लिखो, लिखो पहले, चलो। C6H5 डैश CH2 कितना ठोका है, 10। फिर ये CH2, ये मुक्त मूलक है, ये यहाँ पास आकर के जुड़ा। किसके पास, यहाँ पास। समझ आ रहा है कि नहीं? तो डायरेक्ट ये CH2, ये मुक्त मूलक और ये मुक्त मूलक आपस में मिलकर के क्या बना लेंगे, बॉन्ड। क्या बना लिए, बॉन्ड। फिर उसको लिखो कोष्टक में, CH2 डबल बॉन्ड CH2, वही है क्या, सॉरी सिंगल बॉन्ड है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। फिर क्या लिखोगे, 10। क्या लिखना है, 10। और फिर सिंगल बॉन्ड करके क्या कर देना तुम लोग, C6H5, वही है ना, C6H5, इसको कर दिए। क्लियर है? तो एक तरीके से जुड़ गए, श्रृंखला समाप्त। ये आप देखो, इधर C6H5 लगा है और इधर लास्ट में भी क्या लग गया, C6H5। आया कि नहीं समझ में? क्लियर है? डायरेक्ट जुड़ गया ये वाला और ये वाला। इस वाले के लास्ट में इस वाले को जोड़े ना। क्लियर है कि नहीं? ऐसे मत जोड़ देना, बीच में नहीं आएगा ना ये। समझ आ रहा है कि नहीं? ये ऐसे है रे, दे। क्लियर है ना? ये ऐसे आया है तो इसको इसके साथ जोड़ना, ऐसे इस तरीके से। क्लियर है? यहाँ पास बॉन्ड बनेगा, उल्टा इधर नहीं जोड़ना। तो ये हो गया पहला कौन सा, युग्मन विधि। कौन सा विधि, युग्मन विधि। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? दूसरा विधि होता है आपका असम अनुपात। असम अनुपात, इसमें होता है हाइड्रोजन का स्थानांतरण।
इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का स्थानांतरण। किसका स्थानांतरण हो जाएगा, हाइड्रोजन का। ध्यान से समझने का कोशिश करना, स्थानांतरण करेंगे किसका, हाइड्रोजन का। ये CH2 ऐसा रहेगा, यहाँ पास मुक्त मूलक ऐसे कर देता हूँ, क्लियर है ना। समझने का कोशिश करना, और एक मुक्त मूलक आगे बढ़ा दिया, वो तो कितना भी बढ़ा सकते हो तुम लोग, क्लियर है। यहाँ पास का हाइड्रोजन रहेगा ना, वो चला जाएगा इसके पास, तो ये क्या बन जाएगा, C6H5CH2, ये CH3 बन गया। क्या बन गया, CH3। अब CH3 बनने के बाद यहाँ पास से कितना जुड़ेगा, CH, ये बस जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, CH। और CH जब जुड़ेगा, CH जुड़ेगा तो ये 2 था, तो एक हाइड्रोजन को तो हटाओ, यहाँ पास देखो, ध्यान से समझने का कोशिश कर रहा हूँ। CH2 ऐसा है ना, ये इस तरीक़ा से है, हाइड्रोजन का स्थानांतरण होता है, बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, हाइड्रोजन का स्थानांतरण। यहाँ पास का हाइड्रोजन गया यहाँ पास, क्या बना दिया, CH3, क्या बना दिया, CH3। उसके बाद ये CH2 है, CH2 लिख दिया, समझना, क्या लिख दिया, CH2, 1 2 3 हो गया है। यहाँ पास क्या बनेगा, ये हाइड्रोजन को हटाया तो क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड। समझ आ रहा है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, CH, क्योंकि यहाँ पास गया था ना, वो CH2 था, यहाँ पास हाइड्रोजन गया तो CH3 हो गया। क्या हो गया, CH3, लिखा हूँ CH3, ये देख, CH2 को CH2 लिखा। अब यहाँ पास ध्यान से समझना, यहाँ पास 2 गया है तो एक ही तो बचा होगा ना, तो यहाँ पास क्या है, CH, यहाँ पास क्या बना रहता है, डबल बॉन्ड। क्लियर है कि नहीं। 100 बात का एक बात, किसका स्थानांतरण होता है, हाइड्रोजन का। किसका स्थानांतरण होता है, हाइड्रोजन का। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो 2 प्रकार का पॉलीथीन आपसे बन सकता है, यहाँ तक क्लियर है, क्लियर। एक तो बन सकता है समबहुलकन से, या तो असम अनुपात से। क्लियर है, एक बार नोट से पढ़ना, अच्छे से समझ आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े क्या, नेक्स्ट देखते हैं आयनिक क्रियाविधि। यदि श्रृंखला का, ध्यान से समझना, यदि श्रृंखला का शुरुआत कौन करवा रहा था, उसमें मुक्त मूलक कौन आकर के जुड़ता था, बेंजाइल परऑक्साइड। यदि अब यहाँ पास आकर के मुक्त, ध्यान से समझना, श्रृंखला का प्रारंभन कौन करा दे, धन आयन करा दे। कौन करा दे, धन आयन। तो धन आयनिक क्रियाविधि बोलोगे, धन आयनिक बहुलीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, धन आयनिक बहुलीकरण। और मान लो ऋण आयन आकर के श्रृंखला का शुरुआत करवा दे, तो उसको क्या बोलेंगे, ऋण आयनिक बहुलीकरण। क्या बोलेंगे, ऋण आयनिक बहुलीकरण। दोनों का एग्जाम्पल बस याद रखना है, क्रियाविधि नहीं, ठीक है। धन आयनिक बहुलीकरण से, ठीक है ना, धन आयनिक बहुलीकरण से आपका बनता है पॉलीआइसोब्यूटीन। पॉलीआइसोब्यूटीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, पॉलीआइसोब्यूटीन का। और ऋण आयनिक बहुलीकरण से आपका निर्माण होता है पॉलीस्टाइरीन का। क्लियर है कि नहीं, ध्यान से समझो। यहाँ पास जब बहुलीकरण हो रहा था, तो बहुलीकरण का शुरुआत कौन कराया था, यहाँ पास बेंजाइल परऑक्साइड कराया था। और क्या बनाया था, मुक्त मूलक। क्या बनाया था, मुक्त मूलक। श्रृंखला का वृद्धि यदि मुक्त मूलक ना करके कौन करे, धन आयन या ऋण आयन। क्लियर है, तो उसको धन आयनिक बहुलीकरण बोलेंगे, या तो फिर ऋण आयनिक बहुलीकरण बोलेंगे। क्लियर है, दोनों का आपको क्या याद रखना है, एग्जाम्पल। संघनन बहुलीकरण आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है पिछले क्लास में, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बहुलीकरण क्या होता है या कितने प्रकार का होता है, ये पूरी तरीके से क्या होता है, कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग विभिन्न प्रकार के बहुलकों के बारे में पढ़ेंगे, तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास।